दोस्तों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में नहीं बोलूंगी आज मैं, दरअसल आज है किस्मत का पिटारा। जी हाँ, 6 विधानसभा सीट जो कि नागपुर के लिए है और 6 विधानसभा सीट जो कि मैम ग्रामीण के लिए है। तो कुल मिलाकर 12 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ जो जबरदस्त टक्कर मिलेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कारा जोया फाउंडेशन की जोया सिराज शेख हैं, जो कि राजनीति में काफी दिलचस्पी लेती हैं, साथ ही साथ सोशल वर्कर हैं और लोगों के मन की बात और जिस तरह से राजनीतिक माहौल जो इन दिनों दिखाई दे रहा है उस पर हमने खास करके चर्चा के लिए उन्हें बुलाया है। जोया मैम, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से नागपुर में माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि इस बार तो 4-2 की सरकार आएगी, यानी कि 4 कांग्रेस और 2 बीजेपी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में माहौल देखा गया कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है कांग्रेस मतलब महाअघाड़ी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, देख के तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन अभी देखते हैं। अभी नतीजे पूरे हुए नहीं है रूपा, नतीजे अभी भी चालू है। जैसे कि अभी तक हम बता नहीं सकते। अभी जैसे कि बंटी शेड़के और गिरीश पांडव जी को अगर लेके अगर देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं 2 ऐसे नाम हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं टक्कर में चल रहे हैं। मोहन मते वर्सेस गिरीश पांडव और प्रवीण दटके वर्सेस बंटी शेड़के। तो अभी भी नतीजे जो है वो अभी तक पहुंचे नहीं है। अभी भी जो टक्कर है ये 2 जो है ये बहुत ही खतरनाक है। अभी भी मतलब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि कौन आ सकता है। गिरीश भाऊ पांडव आ सकते हैं, या फिर मोहन मते जी आ सकते हैं, या फिर उधर से अगर हम देखें तो बंटी बाबा शेड़के आ सकते हैं, या फिर अभी भी कोई चांस हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि प्रवीण दटके जी अभी कुछ वोटों से और आगे आ चुके हैं। शायद 2000 वोटों से बंटी बाबा शेड़के अभी भी पीछे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि 6 विधानसभा सीटों में जो पूर्व नागपुर विधानसभा की सीट है वो कंफर्म है कि बीजेपी के पाले में जा रही है, मतलब महायुति की सरकार उधर बनेगी, बिकॉज जो कृष्णा खोपड़े है वो काफी लीड लेकर आगे चल रहे हैं। तो 10,000 की लीड जो है अब तक के राउंड को वो पूरा करना शायद नामुमकिन है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पूर्व विधानसभा में कृष्णा खोपड़े जो है वो लीड कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। वैसे ही अगर मैं दक्षिण पश्चिम की बात करूं तो हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस वर्सेस प्रफुल्ल गुर्देव पाटिल, इनके बीच में टक्कर है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी कि प्रफुल्ल गुर्देव पाटिल सर भी अपने आप में एक वेल एजुकेटेड वेल नोन पर्सन है और उनकी फाइट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से। अभी कुछ देर पहले ही जब हमारी कारा न्यूज ने वहां का जायजा लिया तो मैं आपको बता दूं दर्शकों कि अभी से ही वहां पर पार्टी का जल्लोश जो है वो काफी तादाद में दिखाई दे रहा है, बिकॉज देवेंद्र फडणवीस जी जो है 10,000 की लीड लेके आगे चल रहे हैं। बराबर। जी हाँ बिल्कुल। देखते हैं अभी कि बहुत ही टफ है ये कंपटीशन। अनुमान लगा रहे हैं कि ये जीतेंगे वो जीतेंगे, बट अभी भी ये चल रहा है कि वैसे तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी जरूर इस बार वापस वो जीत उन्हीं के हक में होगी। और अभी हम बात करते हैं बावनकुळे जी की और सुरेश भोयर जी की। तो देखते हैं, सबको ये है कि बावनकुळे जी बिल्कुल निकल जाएंगे, बहुत अच्छे खासे वोटों से निकलेंगे। निकलने का एक रीजन ये भी है मैम कि 9,420 वोट जो हैं वो इतने राउंड में compete करना काफी मुश्किल है। और जिस तरह की लीड वो आगे लेके चल रहे हैं, वो एक तो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है, जिसकी वजह से लोगों को जो सपोर्ट है उन्हें काफी है। उनके किए गए जो वर्क है वो लोगों को दिख रहा है। जी। और हम इनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते सुरेश भोयर को, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। यस। इस बार एक्चुअली मुकाबला इसलिए भी तगड़ा है कि हर पार्टी ने अपने तगड़े कैंडिडेट्स को उठाया है। आज से 5 साल पहले अगर 2019 की मैं बात करूं तो 2019 में एक माइंड सेट था कि इस एरिया से ये बंदा पक्का है, इस एरिया से ये फाइनल है। लेकिन इस बार 3 ऐसे एरिया है जिसमें कंपटीशन बहुत टफ है। कंपटीशन सच कहा कि मध्य, दक्षिण और एक जो है वो है पश्चिम का, क्योंकि पश्चिम में भी इस बार 3 ऐसे कैंडिडेट हैं, विकास ठाकरे और सुधाकर कोहले। ये तीनों में ही आपस में कांटे की टक्कर है। जी, तो बिल्कुल, 3 में जो है वो संभ्रम की स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है कि एट ए मोमेंट पे वो क्या होगा। जी बिल्कुल।
सभी लोगों की धड़कनें तेज है, जहां पे बीजेपी की धड़कनें तेज है वही कांग्रेस की भी धड़कनें तेज बिल्कुल, है बिल्कुल। कि इस बार सत्ता जो है वो किसके हक में पलटेगी। तो खैर वैसे और भी लोगों से मतलब पूरे महाराष्ट्र से हम लोग जो देख रहे हैं तो सभी जगह का जो है भाजपा का जो स्तर है वो अभी भी ऊपर उठा हुआ है और कांग्रेस का जो स्तर है वो अभी भी नीचे है। तो देखते हैं, अभी पूरे राउंड खत्म नहीं हुए तो अभी हम बता नहीं सकते रूपा की कौन किसके हक में जीत होगी। जी बिल्कुल, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि ग्रामीण में 3 जगहों की सीटें जो है वो आ चुकी है। फर्स्ट राउंड में जो है वो उमरेड की सीट निकल चुकी है, जिसमें सुधीर पारवे वर्सेस संजय मेश्राम जो कि कांग्रेस के थे। इन दोनों में फाइट थी और माना जा रहा था कि पिछले बार लोकसभा में जैसे कि राजू पारवे का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था तो इस वजह से उनके भाई को बढ़त मिल सकती है। हाँ। लेकिन यहाँ भी पासा पलट गया और सुधीर पारवे को हार का सामना करते हुए संजय मेश्राम जो है उन्होंने 13,000 वोटों से जीत दर्ज कर क्या बात की, क्या तो वहीं अगर मैं सावनेर की बात करूं तो सावनेर में भी सुनील केदार के रूप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। तो इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को अनुजा केदार को मैदान में उतारा था, लेकिन फिर भी आशीष देशमुख ये जो है ये जीत गए हैं। थर्ड जो था हमारा हमने बात की उमरेड की, सावनेर की, और तीसरा आया है रिजल्ट रामटेक का। जी। तो रामटेक में भी राजेंद्र मुड़क के रूप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था जिन्होंने राजनीति में अपना काफी लंबा जो योगदान है वो दिया था। जी। खैर यहाँ पर बहुत कम लीड से वो हारे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बाजी एंड मोमेंट पे आशीष जायसवाल ने मार ली है और राजेंद्र मुड़क को हार का सामना करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। हमको तो यही था कि मतलब सब लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि कहीं न कहीं राजेंद्र मुड़क युवा के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उनके चहेते भी है। तो मैं क्या रूपा क्या मतलब मुझे लगता है दर्शक भी यही अनुमान लगा रहे थे कहीं न कहीं राजेंद्र मुड़क जो है वो अपनी जीत का अनुमान कहीं न कहीं दर्ज करेंगे। परचम लहराने वाले थे। ग्रामीण की जो सीटें थी उसमें से आप समझिए कि 3 तो बीजेपी की आ चुकी है, एक कांग्रेस की आई है और एक जो बचा है वो भी कांग्रेस के पाले में जाने के चांसेस नहीं के बराबर है। तो खैर हम ये 3 का जो है अनुमान अभी लेके चल रहे हैं और जो भी अपडेट्स हैं मैं आपको बता दूं कि कारा न्यूज लाइव के माध्यम से कारा न्यूज नेटवर्क जो है सुबह मॉर्निंग से ही 8 बजे के अपडेट्स जो है लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और न सिर्फ लाइव पहुंचा रहा है बल्कि वो खुद उस जोन में है जहां पर वोटों की गिनती स्टार्ट है।